हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको जैसलमेर का कंप्लीट बजट टूर प्लान बताने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें हमने आपको जैसलमेर के 16 टॉप टूरिस्ट प्लेसेज का वर्चुअल टूर दिया था। एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो वो थी, 1 घंटे से भी ऊपर की वीडियो थी। अगर वो आप वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि हर एक टूरिस्ट प्लेस के अंदर आपको कितना टाइम लगेगा, क्या क्या आपको एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, कितनी आपको फीस लगेगी, कौन से टूरिस्ट प्लेस फ्री हैं, कौन से वर्थ इट हैं, सब कुछ आप जान जाएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो ये प्रॉपर इस बात पर है कि जैसलमेर में आप किस तरह से पहुँचें, कहाँ पर आप रुकें, बजट में आप कैसे घूम सकते हैं, ऐसा प्लान क्या बनाएं कि आपके सारे प्लेसेस कवर हो जाएं और 3 डेज के अंदर अंदर आप सब कुछ कवर कर लें। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका एक दिन भी ज़्यादा लग गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा बढ़ जाएगा। तो हमारा मेन पर्पज़ है कि 3 डेज के अंदर अंदर हम आपको एक ऐसा प्लान बताएं जिसमें आपका खर्चा भी कम से कम रहे और आपकी संतुष्टि भी पूरी हो जाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जैसलमेर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसलमेर आप पहुँचे कैसे। देखिए, जैसलमेर में पहुँचने के सभी साधन उपलब्ध हैं। आप रोड से भी आ सकते हैं, रोड्स बहुत ही अच्छी हैं। हम लोग भी यहाँ पर अपनी कार से आए हैं। इसके अलावा आप रेलवे का माध्यम भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है लेकिन लिमिटेड ट्रेन आती हैं, तो आपको देखना होगा कि आपके यहाँ से ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं है। अदरवाइज दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ की है। अगर आप आसपास दिल्ली के रहते हैं तो आप पहले दिल्ली आ सकते हैं और फिर आप ट्रेन ले सकते हैं। जैसलमेर रेलवे स्टेशन मेन जैसलमेर फोर्ट से 2.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी सारे कैब वाले मिल जाते हैं, ऑटो वाले मिल जाते हैं, जिससे आप सिटी के अंदर तक आ सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे होटल वाले भी वहाँ पे रहते हैं जो कि आपको कहते हैं कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ देंगे और आपको वो होटल दिखाएंगे। तो आपकी इच्छा है, अगर आप उनके साथ जाना चाहते हैं तो उनके साथ भी जा सकते हैं, होटल देख सकते हैं। बाकी लेना ना लेना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको पसंद आता है आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप फ्लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर आ सकते हैं। जैसलमेर एयरपोर्ट जो है वो आउटर साइड पे बना हुआ है, यानी मेन जो जैसलमेर फोर्ट है वहाँ से उसकी दूरी 14 किलोमीटर पड़ती है। तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं, लेकिन अगेन फ्लाइट भी यहाँ पर लिमिटेड ही आती हैं। जो अगर आप बात करें कि मेन जो एयरपोर्ट है यहाँ का, वो इसके आसपास जोधपुर में है, यानी जोधपुर का एयरपोर्ट जैसलमेर से 285 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है। तो वहाँ पे ज़्यादा कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको आपके अकॉर्डिंग फ्लाइट नहीं मिल पा रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने प्लेस से जोधपुर तक आ सकते हैं और जोधपुर से फिर आप रोड के माध्यम से जैसलमेर तक पहुँच सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि जैसलमेर में आपको कहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको बजट होटल से लेकर के हेरिटेज होटल तक सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हैं, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। मेन बात है कि आपको होटल लेना कहाँ चाहिए। देखिए, यहाँ पे जो सिटी सेंटर है वो आप कह सकते हैं जैसलमेर फोर्ट, जिसे कि सोनार किला भी कहते हैं। इसके आसपास बहुत सारे होटल्स हैं। तो यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पे पहुँचे हैं, फ्लाइट, बस या ट्रेन से, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि फोर्ट के आसपास जो होटल्स हैं उनमें से ही आप होटल चूज कर लें। इसके अलावा फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे होटल हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपकी गाड़ी है, कार से आप आए हैं, तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप फोर्ट के अंदर तो जा ही नहीं सकते, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और बिल्कुल मार्केट में लेंगे तो भी आपको पार्किंग की दिक्कत होगी, ट्रैफिक जाम रहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप थोड़ा आउटर में देखें। सैम डेजर्ट की तरफ जो रोड जाती है वहाँ पर कुछ होटल्स हैं, कुछ बड़े होटल भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हनुमान चौराहा पड़ता है, हनुमान चौराहा के पास बहुत सारे होटल हैं, वहाँ पे आपकी गाड़ी बहुत इजीली चली जाएगी और वहीं से आगे तनोत माता मंदिर के लिए रास्ता भी है। तो उस सड़क पर आप होटल देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बजट होटल भी मिल जाएंगे और 3 स्टार और 5 स्टार प्रॉपर्टीज भी मिल जाएंगी। तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा यदि आपके पास अपनी कार है। और वहाँ से फोर्ट ज़्यादा दूरी पर नहीं है, वहाँ से हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही फोर्ट पड़ता है और बीच में से गलियाँ हैं। आप जैसलमेर की गलियों में घूमते हुए, वॉक करते हुए भी जैसलमेर फोर्ट तक आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कब जाना चाहिए। देखिए, गर्मियों में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर जो बेस्ट टाइम है वो है अक्टूबर से मार्च, लेकिन जो यहाँ पे पीक सीजन होता है वो होता है दिसंबर और जनवरी, जिसमें यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और इसमें हम आपको बता दें कि 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक अगर हो सके तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको होटल भी नहीं मिलेंगे और होटल के जो प्राइसेस होते हैं वो भी 3 से 4 गुना बढ़ चुके होते हैं। यानी कि 1500 वाला होटल आपको 6000 या 7000 में मिल रहा होता है। और इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं उनके भी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कैब वालों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
और उतनी भीड़ में आप ठीक से एंजॉय कर भी नहीं सकते। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी यहाँ बिल्कुल पीक होता है, उस पीरियड को आप अवॉइड कर दें। उसके अलावा आप 15 दिसंबर से पहले आ सकते हैं, 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच आप रखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप 15 जनवरी से 1 फैब के बीच में रखते हैं, तब भी बहुत अच्छा रहेगा। फैब में भी अगर आते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्च में फिर यहाँ पर गर्मी होने लग जाती है। ठीक है, आते तो हैं लोग, लेकिन उतने ज़्यादा टूरिस्ट मार्च में भी नहीं आते हैं। यानी आपके लिए सबसे बेस्ट समय है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच, या फिर 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच। अब दोस्तों इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि आप यहाँ का टूर प्लान कैसे बनाएं ताकि आप बहुत आसानी से सारे प्लेसेज को कवर कर सकें। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से, और डे 1 की शुरुआत हम करते हैं सुबह 9:30 बजे से। तो सबसे पहले 9:30 बजे आप चले जाइए मंदिर पैलेस में। मंदिर पैलेस जैसलमेर फोर्ट के पास ही स्थित है। मंदिर पैलेस को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। उसके बाद आप आ जाइए पटवों की हवेली में, जो कि पास में ही स्थित है, और इसमें आपको एक्सप्लोर करने के लिए 2 घंटे का समय लगेगा। पटवों की हवेली के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे, और ये काफ़ी बड़ी हवेली है। इसके बाद पास में ही स्थित है नथमल की हवेली। इसके बाद आप नथमल की हवेली में चले जाइए, वहाँ पे भी आपको 1 घंटे का समय लगेगा। यानी अगर आप 12:30 बजे नथमल की हवेली में पहुँचते हैं तो 1:30 बजे तक आप वहाँ से फ्री होंगे। और पास में ही है सालम सिंह की हवेली, उसमें भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे भी आप लगभग पौना घंटा 1 घंटा स्पेंड करेंगे, तो लगभग 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का टाइम आपको उसमें लग जाएगा। दोस्तों इसके बाद 2:30 बजे आप अपना लंच कर लीजिए, काफ़ी सारे फूड ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके बाद आप चले जाइए ब्यास छतरियों में। ब्यास छतरियाँ भी किले से लगभग 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही हैं। वहाँ आप चले जाइए और 1 घंटा आपको लगभग उन छतरियों में फोटोग्राफी करने घूमने में लग जाएगा, तो 4:30 बजे तक आप उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप चले जाइए अमर सागर लेक और टेम्पल में। ये जैसलमेर फोर्ट से लगभग 5.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक जैन टेम्पल भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसको एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाएगा, तो लगभग 6 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। और शाम के 6 बजे आप चले जाइए गडीसर लेक में। गडीसर लेक बहुत ही खूबसूरत है और शाम के समय इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर शाम को अंधेरा जब हो जाता है उसके बाद लाइट एंड साउंड शो भी होता है, यानी जो वाटर है लेक का उसके ऊपर लाइट इफेक्ट से आपको जो है प्रेजेंटेशन दी जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो गडीसर लेक में आप शाम को अगर 6 बजे पहुंचते हैं तो लगभग 8-8:30 बजे तक आप वहां बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने होटल चले जाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डे 1 में कवर किए मंदिर पैलेस, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, ब्यास छतरियाँ, गडीसर लेक, अमर सागर लेक और टेम्पल। और ये सारे प्लेसेस सिटी के अंदर के बताए हमने आपको। और इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप स्कूटी रेंट पर ले लें। यहाँ पर आपको 600 रुपये से 1000 रुपये के बीच में पर डे के हिसाब से स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। डिपेंड करता है कौन सी स्कूटी ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। तो ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन होगा सिटी के पॉइंट्स कवर करने के लिए। यदि आप कपल हैं, 2 जने यदि आप घूमने आए हैं, तो सिटी के पॉइंट्स को कवर करने के लिए स्कूटी बेस्ट है। अब हम शुरुआत करते हैं डे 2 की। डे 2 की शुरुआत आपको अर्ली मॉर्निंग करनी पड़ेगी। उसका रीज़न है दोस्तों, आपको सुबह 7:30 बजे अपने होटल से निकल जाना है, ब्रेकफास्ट भी नहीं करना है और तनोत माता मंदिर की तरफ चलना है। अगर आप सुबह 7:30 बजे वहाँ से निकलेंगे और आराम से गाड़ी भी चलाएंगे तो 9 बजे तक आप बहुत आराम से तनोत माता मंदिर पहुँच जाएंगे। जैसे ही 9 बजे आप तनोत माता मंदिर में पहुँचेंगे, सबसे पहला काम आपको करना है कि अपना बॉर्डर पास आप बनवा लीजिए। बॉर्डर पास के लिए आपके पास RC होनी और अपना आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप जितने भी मेंबर हैं आपके पास सबके आधार कार्ड होने चाहिए और गाड़ी की RC होनी चाहिए। तनोत माता मंदिर से जब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का पास बनवाएंगे तो वहाँ कंपलसरी है कि आपके पास 4 व्हीलर हो, यानी यहाँ पर आपके पास स्कूटी हायर करने का ऑप्शन नहीं है। या तो आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए या फिर आप कैब हायर करके यहाँ पर आएंगे और वो कैब की RC वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपका बॉर्डर पास बनेगा। दोस्तों यहाँ पर जल्दी आने का रीज़न ये है कि बॉर्डर पास के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और तनोत माता मंदिर में दर्शनों के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और आप फिर लाइन में ही खड़े रहेंगे और बहुत टाइम वहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। तो अगर आप सुबह आते हैं, हमने भी ऐसे ही किया था, 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे, 4-5 लोग हमारे आगे थे, बड़े आराम से हमारा बॉर्डर पास बन गया। और उसके बाद जब हम बॉर्डर पे भी गए तो वहाँ पे भी भीड़ नहीं थी, तो हमें पूरा अंदर फेंसिंग तक जाने दिया गया। तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। तो अब आपका बॉर्डर पास जब बन जाएगा उसके बाद आप यहीं पे ब्रेकफास्ट कीजिए। यहाँ पर जो है अधिकृत भोजनालय है जहाँ का बहुत ही बढ़िया खाना है और वो ओनर भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और ब्रेकफास्ट करके आप तनोत माता मंदिर से निकल जाइए। दोस्तों जैसलमेर से तनोत माता मंदिर तक की जो दूरी है आपको लगभग 110 किलोमीटर पड़ती है। और फिर तनोत माता मंदिर से जब आप इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जाएंगे तो वो डिस्टेंस आपका लगभग 20 किलोमीटर का है। रास्ते में आपका पास भी चेक होगा और आप बॉर्डर पहुंच जाएंगे। बॉर्डर को पूरा आप विजिट कर लें। अगर आप वहाँ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं तो लगभग आप ये कह लीजिए कि 12:30 बजे तक आप
वहाँ से फ्री हो जाएंगे। और वॉच टावर भी है जिसके ऊपर जाकर के आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ VIP पास का भी प्रावधान होता है। यदि आप VIP पास बनवा लेते हैं तो आपको अंदर फेंसिंग तक जाने दिया जाता है, अदरवाइज आपको बाहर गेट पे रोक दिया जाता है और दूरी से ही आपको देखना पड़ता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो भीड़ कम थी, हमारे पास VIP पास नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि भीड़ नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। हालांकि जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं होता है, तो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी तब भी आपको बाहर से ही करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बॉर्डर देखने के बाद आप चलिए लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो यदि आप 12:30 बजे बॉर्डर से निकलते हैं तो लोंगेवाला युद्ध स्थल का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पड़ता है, यानी 20 किलोमीटर तनोत माता मंदिर तक का डिस्टेंस है। फिर तनोत माता मंदिर से आगे 40 किलोमीटर का और डिस्टेंस है, यानी 60 किलोमीटर लगभग आपको पड़ता है लोंगेवाला युद्ध स्थल। लोंगेवाला को आप अच्छे से विजिट कर लीजिए। लोंगेवाला युद्ध स्थल भी है, यहाँ पर लोंगेवाला स्मारक भी है और यहाँ पे फूड ऑप्शंस भी हैं, तो अपना लंच भी आप यहीं पे कर लीजिए। तो लगभग अच्छे तरीके से अगर आप विजिट करते हैं तो 4 बजे तक आप लोंगेवाला से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप चलिए जैसलमेर की तरफ। लोंगेवाला से जो जैसलमेर की डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर है। तो आप जब वापस की तरफ आएंगे 120 किलोमीटर, तो जब आप जैसलमेर पहुंचने वाले होंगे तो वहां से लगभग 7 किलोमीटर पहले ही आपको बड़ा बाग पड़ेगा, तो आप बड़ा बाग पहुंच जाइए। तो अगर आप शाम के 5 साढ़े 5 बजे भी बड़ा बाग पहुंचते हैं तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा बाग में आने का सही समय यही है, क्योंकि ये स्थान सनसेट के लिए फेमस है। यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही अद्भुत आपको दिखाई देता है। तो सनसेट के साथ आप यहाँ फोटोग्राफ खींच सकते हैं, आप यहाँ पे घूम सकते हैं और आराम से बैठ भी सकते हैं अपनी थकान उतारने के लिए। तो आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर करने में लगभग 1-1.5 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। उसके बाद बड़ा बाग से आप अपनी गाड़ी लीजिए और जैसलमेर के अपने होटल की तरफ चले जाइए। लगभग 6:30-7 बजे तक आप होटल पहुँच जाएंगे, उसके बाद आप रेस्ट कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से डे 2 में हमने कवर अप किया तनोत माता मंदिर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, लोंगेवाला युद्ध स्थल और बड़ा बाग जैसलमेर। दोस्तों ये जो 4 प्लेस हैं ये कवर करने में आपको पूरा दिन लगेगा और ये जो आपकी पूरी जर्नी रहेगी लगभग 310-320 किलोमीटर की रहेगी। अब दोस्तों यहाँ स्कूटी से आप नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कमर टूट जाएगी इतना चलाते हुए। दूसरी चीज़, स्कूटी आगे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे अलाउ भी नहीं है, तो आपको कैब ही करनी पड़ेगी। और कैब का जो खर्चा है लगभग 4,500 से 5,000 रुपये रहेगा आपका ये पूरा जाने और आने का। अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं डे 3 की। तो डे 3 की शुरुआत आपको करनी है सुबह 9 बजे से। सुबह 9 बजे पहले आप पहुंच जाइए जैसलमेर वॉर म्यूजियम, जो कि जैसलमेर फोर्ट से लगभग 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जोधपुर जैसलमेर हाईवे यानी NH11 पर स्थित है। दोस्तों ये म्यूजियम पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। वैसे यहाँ पर भी लाइट एंड साउंड शो होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको रात में आना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि आज 3rd डे पे आपको जाना है सैम सैंड ड्यून्स, वहाँ से वापसी आते आते 10-11 बज जाते हैं, तब तक आपका म्यूजियम बंद हो जाएगा। इसलिए इसको आप सबसे पहले शुरुआत में रखिए। और जो साउंड एंड लाइट शो है वो आप गडीसर लेक पे देख चुके हैं, तो वो सेम ही होता है लगभग, बल्कि गडीसर लेक का ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि वो पानी के ऊपर होता है। तो यहाँ पर जैसलमेर वॉर म्यूजियम को आप 2 घंटे में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद 11 बजे आप आ जाइए वापस जैसलमेर फोर्ट पे। जैसलमेर फोर्ट जिसे सोनार किला भी कहा जाता है, एक बहुत ही बड़ा फोर्ट है, लिविंग फोर्ट है, यानी इसके अंदर बहुत सारे परिवार रहते हैं। इस फोर्ट के अंदर आपको कई सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, कैनन पॉइंट मिल जाएंगे, व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, कैफे मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे और मार्केट भी मिलेगी। इस फोर्ट के अंदर ही जैन टेम्पल भी है। तो इस फोर्ट को अगर आप अच्छे से विजिट करते हैं तो इसमें 2 घंटे स्वाभाविक रूप में लग जाएंगे, यानी 1 बजे तक आप ये फोर्ट घूम पाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो लंच भी यहीं पे कर सकते हैं। 1 बजे आपको बिल्कुल निकल जाना है जैसलमेर से अगर आपको सैम सैंड ड्यून्स जाना है। उसका कारण है दोस्तों, रास्ते में 2 इंपॉर्टेंट जगहें पड़ती हैं, एक तो कुलधरा विलेज और एक खाबा फोर्ट। यदि आप ये दोनों देखना चाहते हैं तो आपको 1 बजे जैसलमेर से निकल जाना है। दोस्तों जैसलमेर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पे आपको पड़ता है कुलधरा विलेज। तो पहले आप कुलधरा विलेज देख लीजिए, कुलधरा विलेज को एक्सप्लोर कर लीजिए। कुलधरा विलेज को एक्सप्लोर करने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो यदि आप 1 बजे निकलें, 1:30 बजे आप कुलधरा पहुंचते हैं तो लगभग 2:30-3 आपको बच जाएंगे कुलधरा विलेज को एक्सप्लोर करने में। उसके बाद 3 बजे आप कुलधरा विलेज से निकलिए और खाबा फोर्ट की तरफ चलिए। खाबा फोर्ट का जो डिस्टेंस है वो कुलधरा विलेज से फिर 16 किलोमीटर है। फिर लगभग आधा 1 घंटा आपको खाबा फोर्ट को एक्सप्लोर करने में भी लगेगा। उसके बाद आप 4:30-4:45 तक वहाँ से निकल जाइए, क्योंकि खाबा फोर्ट और कुलधरा विलेज इन दोनों को ही हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है और कहा जाता है कि आपको सूर्यास्त से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। और वैसे भी सैम सैंड ड्यून्स में जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए 5:30 बजे आपको सैम सैंड ड्यून्स पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। तो यानी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 4:30-4:45 बजे आपको खाबा फोर्ट से निकल जाना है, ताकि आप 5:30 बजे तक सैम सैंड ड्यून्स पहुँच जाएँ। क्योंकि खाबा फोर्ट से सैम सैंड ड्यून्स की जो दूरी है वो 35 किलोमीटर है। तो अब 5:30 बजे आप सैम सैंड ड्यून्स पहुँच जाइए। इसके बाद जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो जो भी आपका रिजॉर्ट बुक होगा, कोशिश करिए कि रिजॉर्ट आप पहले से ही बुक कर लें,
तो हमने अपनी बुकिंग पहले से कराई हुई थी। हम 4 लोग थे, जिसका 5500 रुपये में हमारी बुकिंग हुई थी के रिजॉर्ट में, जो कि एक फैमिली रिजॉर्ट है और प्योर वेजिटेरियन है। तो इस वजह से मेनली हम यहाँ आए थे क्योंकि फैमिली रिजॉर्ट था। तो यहाँ पर आपको जो एक्टिविटीज़ होंगी इस 5500 रुपये में, वो क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। 5500 रुपये का मतलब आप मोटा मोटा समझ सकते हो कि 1300 रुपये पर पर्सन हो गया। तो 1300 पर पर्सन में मिला क्या क्या, एक तो शाम के स्नैक्स आपको मिलेंगे, कैमल राइड मिलेगी, जीप सफारी मिलेगी, डिनर मिलेगा, और जो यहाँ पे पूरा राजस्थानी कल्चरल प्रोग्राम होता है वो आप देख भी सकते हैं और उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पहुँचेंगे, ये आपको जीप सफारी के लिए ले जाएंगे, ड्यून्स में ले जाएंगे, वहाँ फोटोग्राफी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है जिसका एक्स्ट्रा पे करके आप वो एक्टिविटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो। जीप सफारी के बाद ये आपको कैमल राइड पे ले जाते हैं। आप कैमल सफारी करते हो और कुछ दूरी तक वो आपको ले जाते हैं। उसके बाद आप ड्यून्स में उतर जाइए और ड्यून्स में आप एंजॉय करते हुए, वहाँ से सनसेट को देखते हुए, अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह खींचते हुए एंजॉय करते हुए आप आ सकते हैं। और इस रिजॉर्ट की खास बात यही है कि इसके ठीक सामने ड्यून्स हैं, तो यानी आप पैदल भी वहाँ तक आ सकते हो। क्योंकि अगर ड्यून्स के आसपास आपका रिजॉर्ट नहीं है तो फिर कैमल वाला आपको वहीं रिजॉर्ट पे ला के छोड़ेगा। लेकिन इसमें हमारा फ़ायदा ये हो गया कि उन्होंने हमें वहीं पे ड्यून्स में उतार दिया, हमने ड्यून्स में मस्ती करी और उसके बाद हम पैदल पैदल सड़क क्रॉस करके अपने रिजॉर्ट तक आ गए। रिजॉर्ट में आने के बाद वहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम होता है उसकी शुरुआत होगी और उससे पहले आपके लिए स्नैक्स लगाए जाएंगे। आप स्नैक्स ले सकते हैं, उसके बाद आप कल्चरल प्रोग्राम देखिए। उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम के बाद आप उस प्रोग्राम में हिस्सा लेके वहाँ डांस वगैरह कर सकते हैं, खूब इंजॉय कर सकते हैं। फिर आप डिनर लीजिए और उसके बाद आप वापस जैसलमेर आ जाइए। अगर आपने वहाँ पर स्टे बुक नहीं किया, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी स्टे बुक कर सकते हैं। के रिजॉर्ट में या जो भी आपका रिजॉर्ट है वहाँ पे भी आप स्टे ले सकते हैं। वहाँ पे टेंट्स में आपको रहने की व्यवस्था की जाती है। तो हमने स्टे जैसलमेर में रखा था, तो हमने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, डिनर किया और उसके बाद लगभग 10 बजे के करीबन हम वहाँ से निकल लिए। क्योंकि सैम सैंड ड्यून से जैसलमेर की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर्स है, तो आने में भी लगभग 1 घंटा लग जाता है। रात के टाइम पे हल्की गाड़ी चलानी पड़ती है। तो हम लगभग रात के 11 बजे तक अपने होटल में पहुँचे थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि चाहे तो आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, यहाँ पे स्कूटी ले जाना अलाउ है। लेकिन जो पूरी जर्नी है कुलधारा, खाबा, फिर सैम सैंड ड्यून्स और फिर वापसी जैसलमेर, ये आपको लगभग 110 किलोमीटर से ज़्यादा की पड़ती है। तो ऐसे में आप स्कूटी चलाते चलाते बहुत बुरी तरह से थक जाएंगे। और दूसरी बात, रात को आप वहाँ से निकलते हैं, जब प्रोग्राम खत्म होता है तो 9:30-10 नेचुरली बज जाते हैं, तो वो फिर सेफ भी नहीं रहेगा क्योंकि पूरा रास्ता सुनसान है और कुछ प्लेसेस रास्ते में हॉन्टेड भी पड़ते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कैब बुक करके जाएं या आपके पास अपनी गाड़ी हो। दोस्तों, अगर आप सैम के लिए कैब बुक करते हैं जो कुलधारा, खाबा घुमाते हुए आपको सैम डेजर्ट ले जाए और वापस फिर जैसलमेर छोड़ दे, तो लगभग 3 से 3,500 रुपये के बीच में वो लोग आपसे चार्ज करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों डे 3 में हमने विजिट किया जैसलमेर वॉर म्यूजियम, जैसलमेर फोर्ट, कुलधारा विलेज, खाबा फोर्ट और सैम सैंड ड्यून्स। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पूरी जर्नी में आपका कुल खर्चा कितना रहेगा। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल होटल भी यहाँ पे लेते हैं, स्पेशली अगर आप विंटर्स के टाइम आ रहे हैं, तो आपको 3,000 रुपये तक एक बढ़िया कमरा मिलता है। उससे नीचे फिर वैसे होटल हो जाएंगे जहाँ पर आप फैमिली के साथ रहना प्रेफर नहीं करोगे। तो एक एवरेज होटल की भी हम बात करें तो 3 नाइट्स का दोस्तों 9,000 रुपीज़ आपका होटल का हो जाता है। फिर हम फूड की अगर हम बात करें तो 2,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आप फूड लगा लीजिए। अगर आप अच्छा फूड लेते हैं तो 6,000 रुपीज़ आपके फूड के बन जाते हैं। इसके बाद सैम डेजर्ट के आप मान लीजिए लगभग 5 से 5,500 रुपये का खर्चा आपका रहता ही है, तो आप वो लगा लीजिए। फिर बहुत सारे यहाँ पे जगह हैं, हर जगह के टिकट हैं, कहीं के 100 रुपये है, कहीं का 150 है, कहीं का 200 है, कहीं का उससे ज़्यादा भी है। पार्किंग के चार्जेस भी होते हैं। तो सारे टिकट जो 16 प्लेसेज हमने आपको बताया, सबके मिला करके 2,500 से 3,000 रुपये के बीच में आप बड़े आराम से मान सकते हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कैब की। तो कैब के लिए अगर आप बुक करेंगे तनोत माता मंदिर साइड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के लिए तो 4,500 रुपये वो हो गए, और सैम के लिए बुक करेंगे तो 3,000 वो हो गए। तो 7,500 रुपये आप कैब के जोड़ लीजिए। और एक दिन आप स्कूटी भी बुक करेंगे सिटी के अंदर, जो हमने आपको डे फर्स्ट पे पॉइंट बताए थे वो घूमने के लिए, तो लगभग आप 1,000 रुपये स्कूटी के एवरेजन जोड़ लीजिए, क्योंकि आपकी चॉइस है, हो सकता है 1,000 से आपको 600 में भी मिल जाए, 700 में भी मिल जाए, लेकिन मोटा 1,000 रुपीज़ हमने जोड़ लिया तो 32,000 रुपीज़ हो गया। तो यदि 2 लोग यहाँ पर आते हैं, 3 नाइट स्टे करते हैं और 3 दिन यहाँ पर घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, एवरेज रूम लेते हैं और कैब से सारी चीज़ों को कवर अप करते हैं, तो 32,000 रुपीज़ का आपका खर्चा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं, जैसे कि हॉट एयर बैलून है, या फिर आप बोटिंग करते हैं या कुछ और करते हैं, वो सब आपका एडिशनल होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करते हैं। इसके अलावा जो आप घर से यहाँ तक आएंगे, आप फ्लाइट से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, अपनी कार से आते हैं, कितना पेट्रोल लगता है वो भी अलग है, क्योंकि कितनी दूरी पर आपका घर है उस पर डिपेंड करता है। तो वो खर्चा आप इस 32 में जोड़ लेना। ये 32,000 का वो खर्चा है जो 3 दिन में यहाँ रहने पर आपका होने वाला है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी कि जैसलमेर में आपको 3 दिन का अपना ट्रिप प्लान कैसे बनाना है, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, सब कुछ बहुत आसानी से घूम लें और बजट में घूम लें। इसके अलावा आपको एक प्रिकॉशन भी रखना है। जब आप यहाँ पर आते हैं जैसलमेर में, तो कई बार जब आप ऑनलाइन देखते हैं तो आपको प्राइसेस बहुत हाई मिलते हैं। हमने खुद यहाँ पर नोटिस किया है कि जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो एक आदमी का 10,000 12,000 ऐसा भी हमको दिखाई दे रहा था पीक सीजन में, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें बहुत ही रीजनेबल पड़ गया। इवन हमें 1500 रुपये से भी कम सैम का पैकेज मिल गया पर पर्सन। तो वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। दैट्स वाई आप अगर यूट्यूब पे भी देखेंगे तो जैसलमेर स्कैम पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ दिख जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ख्याल आपको खुद से रखना होगा। और एक लास्ट बात आपको बता देते हैं, यहाँ पर खुरी डेजर्ट भी है। कुछ लोग खुरी डेजर्ट भी जाते हैं। खुरी डेजर्ट जो है वो सैम डेजर्ट से कम पॉपुलर है, लेकिन वहाँ जो भी एक्टिविटी सैम डेजर्ट में होती है वही खुरी डेजर्ट में भी होती है, यानी दोनों जगह जाने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये आप जैसलमेर जाने से पहले डिसाइड कर लेंगे कि आपको खुरी डेजर्ट जाना है या सैम डेजर्ट जाना है। जनरली लोग सैम डेजर्ट जाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें कुलधारा भी जाना होता है, खाबा भी जाना होता है, तो सब चीज़ें एक ही रूट पे पड़ जाती हैं। बाकी आपकी चॉइस हो सकती है। दोस्तों इस ट्रिप प्लान वीडियो में जो हमने आपको 16 प्लेसेस बताए हैं, यदि आप उनका फुल वर्चुअल टूर लेना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो कि 1 घंटे का पूरा टूर गाइड है और उस वीडियो में हर एक प्लेस की पूरी बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।